हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो वेलकम बैक इन ट्रिग्नो क्लासेस, जो कि हमारा और आपका बहुत ही अच्छा सा चैनल। तो मेरा नाम है नाजिम बेग और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन नंबर 1 के 5th का ऑल पार्ट्स। जी हाँ, तो पेन और पेपर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बोला था इस चैप्टर को बहुत ही आसान बना देंगे फील करा के। तो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या कहा गया है? रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन। एक रिलेशन है आर जो डिफाइन किया गया है एक सेट पर, और वो सेट क्या है? ऑल ह्यूमन बींग्स। ऑल ह्यूमन बींग्स मतलब कहने का क्या हुआ? सबसे पहले तो एक सेट लिखा, ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, ये हमारा सेट हुआ। इस पर रिलेशन डिफाइन किया गया। क्या? एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। कह रहे हैं एक्स और वाई कोई दो पर्सन है, वो सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। बच्चे एक बात याद रखें, हमेशा मैंने हमेशा बोला है कि अगर सेम है या इक्वल है, ये दो वर्ड याद रखें, सेम इक्वल, ये हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करते हैं। इक्विवेलेंस का मतलब है वो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे। ये तो आपके लिए ट्रिक हुई, किसके लिए? एमसीक्यू के लिए। अब फील कैसे करें? फील करने के लिए तैयार हो जाएं, देखते हैं कैसे। फर्स्ट पार्ट, फॉर रिफ्लेक्सिव। बेटा रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? सेल्फ रिलेशन, खुद का खुद से रिश्ता। अब एक बात सोचें, इसको छोड़ दी थोड़ी देर के लिए, आप सोचें एक बात कि जिस स्कूल में आप और आपका दोस्त पढ़ रहा है, कोई स्कूल है जिसमें तुम और तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा है, तो उस स्कूल में तुम खुद भी तो पढ़ रहे हो। मतलब कहने क्या हुआ, जिस जगह पर तुम्हारा और तुम्हारा दोस्त, जिस जगह पर तुम और तुम्हारा दोस्त काम कर रहा है, उस जगह पर तुम अपने लिए भी तो काम कर रहे हो। सेल्फ, बात समझे मेरी? यानी कि उस जगह तुम खुद मौजूद हो, वो रिलेशन तुम पर भी डिफाइन किया गया है। मतलब क्या हुआ? सेल्फ रिलेशन हुआ। यानी कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग कर रहे हैं आर से। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल। अब समझें, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है बेटा? कि दो में रिवर्स रिलेशन होने चाहिए। मतलब क्या हुआ? अगर ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए भी होना चाहिए, तभी तो होगा। तो समझे, अगर मान लो एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, मतलब जहां एक्स काम कर रहा है वहीं वाई कर रहा है, वाई कॉमा एक्स भी उस प्लेस पर काम करते होंगे। जी हाँ, अगर तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो तो तुम उसके लिए रिलेशन बनाते हो, वो तुम्हारे लिए रिलेशन बना रहा है। तुम उसके लिए एक सेम स्कूल में, वो तुम्हारे लिए सेम स्कूल में। बात समझे? तो एक्स और वाई अगर एक जगह काम कर रहे हैं तो एक्स के लिए वाई रिलेशन फॉर्म कर रहा है, वाई के लिए एक्स। मतलब अगर एक्स वाई के साथ है तो वाई एक्स के साथ है। मेरी बात समझ में आई? सो आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। समझे मेरी बात? अब थर्ड केस, ट्रांजिटिव के लिए। अगर एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं आर से, मतलब एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, ठीक? तो क्या वाई और जेड, सपोज वाई और जेड भी बिलोंग कर रहे हैं आर से। अगर ये पता नहीं क्या चल रहा है तो याद रखें, अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से अगर वही आ जाता है तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहा जाता है। ठीक है, तो वही करना चाह रहे हैं कि हमने पहले एक्स और वाई का रिलेशन देखा। मतलब क्या है? एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। वाई कॉमा जेड का क्या? वाई और जेड सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। अब एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, वाई और जेड सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि एक्स और जेड भी तो सेम प्लेस पर हुए। समझे? सो आर इज ट्रांजिटिव। मेरी बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला था, अगर सेम या इक्वल है तो वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है। इक्विवेलेंस कौन से होते हैं? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों फॉर्म करते हो। समझ आई मेरी बात? ठीक है,
नोट कर लें, अगला पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। क्या कहा गया है, x, y इज सच दैट x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। मतलब क्या हुआ, अब x और y सेम लोकेलिटी में ये रिलेशन है। मेन क्या है, सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं बेटा, वो सेम मोहल्ले में रहना रिलेशन है। अब जरा समझे ध्यान, अब समझे ध्यान से। एक मोहल्ले में तुम और तुम्हारे दो दोस्त रह रहे हैं, तो एक दोस्त के लिए तुम सेम मोहल्ले में हो, तो क्या तुम खुद उस मोहल्ले में नहीं हो, उस लोकेलिटी में तुम भी तो बेटा, एक लोकेलिटी में तुम और तुम्हारा दोस्त रह रहा हो, तुम भी तो उसी लोकेलिटी में हो पक्का। मतलब तुम्हारा खुद से रिश्ता भी तो है, सेम रिलेशन तुम पर भी तो डिफाइन किया गया है। मतलब कहने का क्या हुआ कि x, x बिलोंग कर रहे हैं बेटा आर से, तुम खुद तुमसे रिश्ता रख रहे हो क्या, सेम लोकेलिटी में रहने का। मतलब क्या हुआ, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या मेरी बात समझ पाए, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, सेकंड केस, x, y बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों सेम मोहल्ले में हो, मतलब तुम्हारे दोस्त के लिए तुम उस मोहल्ले में रह रहे हो, तो क्या तुम्हारा दोस्त उस मोहल्ले में नहीं है। मतलब क्या हुआ, तुम और तुम्हारा दोस्त सेम मोहल्ले में, तुम्हारा दोस्त और तुम भी तो सेम मोहल्ले में हो, सेम मतलब इक्वल, एक सा। मतलब क्या हुआ, सो आर इज सिमेट्रिक। क्या मेरी बात समझ पाए, बिल्कुल ठीक। तीसरा पॉइंट क्या बेटा, अब तुम तीन दोस्त, तुम दोनों एक मोहल्ले में, तुम और तुम्हारा पहला वाला दोस्त, तुम्हारा दोस्त और उसका दोस्त भी एक मोहल्ले में, सेम मोहल्ले में, तो क्या तुम उसके साथ सेम मोहल्ले में नहीं हो गए। मतलब अगर x और y जिस लोकेलिटी में x और y रह रहे हैं, उसी लोकेलिटी में y और z रह रहे हैं, तो क्या तुम और z सेम लोकेलिटी से मैच नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। अगर तो x और y सेम लोकेलिटी में, y और z उसी लोकेलिटी में, तो x और z भी तो उसी लोकेलिटी में होगा। मतलब a का रिलेशन b से, b का रिलेशन c से, तो a का रिलेशन भी c से होगा। मतलब क्या है, r इज रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को और घुमा सकते हैं, कह सकते हैं बताइए कि r क्या इक्विवेलेंस है। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं पूछे, इक्विवेलेंस पूछे। तो इक्विवेलेंस क्या होता है, जो तीनों को फॉलो करता हो, जो RST है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, वही इक्विवेलेंस है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला पार्ट करते हैं, तब तक नोट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, क्या कहा गया, आर एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। क्या कह रहे हैं, आर जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। मतलब एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉल है, बड़ा है। मतलब क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन कुछ इस प्रकार बनाया जा सकता है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 7, कुछ ऐसा कह सकते हैं कि x जो है 7 सेंटीमीटर टॉल है y से, यानी y प्लस 7x के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आई। मतलब ये तय हो गया, ये डन है कि x हमेशा y से बड़ा है, x हमेशा y से बड़ा है, क्योंकि y में 7 ऐड करने पर x इक्वल आ रहे हैं, तो x बड़ा हो गया। अब एक बात सोचें, क्या x, x बिलोंग करेगा r से। मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि x अपने आप से छोटा हो जाए। रिलेशन क्या है, बड़ा होना 7 सेंटीमीटर, यानी कि x बड़ा है 7 से, तो क्या अपने आप से बड़ा हो सकता है x, नहीं हो सकता। बस तुम अपने आप के बराबर तो हो सकते हो, अपने आप से ना छोटे हो सकते हो ना बड़े हो सकते हो, इक्वल हो सकते हो। मेरा आप मानते हो, पक्का समझ आ रही कहानी। ठीक, मतलब क्या हुआ, नॉट बिलोंग कर रहा है, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है कहानी। अब समझे ध्यान से, सेकंड केस में
एक्स कॉमा बाई बिलोंग कर रहे हैं आर से, मतलब एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर के इक्वल है, मतलब एक्स बड़ा बाई से, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या ऐसा बिलोंग हो रहा है कि बाई 7 सेंटीमीटर बड़ा हो एक्स से? ये तो नहीं हो सकता। इन्होंने बोला एक्स 7 बड़ा है बाई से, तो बाई छोटा होगा, मतलब ये तो ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। बात समझे? बाई एक्स से छोटा है और यहां बड़ा हो गया, मतलब कहने का क्या हुआ कि ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या मेरी बात समझे? क्या बोला कि एक्स बाई से बड़ा है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या बाई एक्स से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। अब थर्ड केस, थर्ड केस क्या है? ट्रांजिटिव, मतलब जो ए का रिलेशन बी से है वही बी का रिलेशन सी से होना चाहिए, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखो बच्चा, सबको लगता है ट्रांजिटिव है बट है नहीं। कैसे? एक्स बिलोंग कर रहा है बाई से, एक्स बाई बिलोंग कर रहे हैं आर से, मतलब क्या हुआ? एक्स बड़ा हो गया बाई से, ठीक है, बात समझ मेरी। एंड बाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहे हैं बेटा आर से, इसका मतलब क्या होगा कि बाई बड़ा हुआ जेड से, बाई बड़ा हुआ जेड से, कितना? 7 सेंटीमीटर। टॉल कितना है? 7। अब अगर मैं कह दूं देन एक्स कॉमा जेड बिलोंग करेंगे बेटा आर से, कि एक्स भी जेड से बड़ा है, बिल्कुल से बड़ा है। देखें, एक्स बाई से बड़ा है, बाई जेड से बड़ा है, तो एक्स जेड से बड़ा हुआ है, लेकिन कितना बड़ा हुआ? देखो, एक्स बड़ा है बाई से बाय 7 सेंटीमीटर, बाई बड़ा है जेड से 7 सेंटीमीटर, तो एक्स और जेड कितने बड़े हुए बेटा? 14 सेंटीमीटर। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोला मैंने? एक्स बड़ा है बाई से कितना? 7 सेंटीमीटर, बाई बड़ा है जेड से 7 सेंटीमीटर, तो एक्स और जेड कितना बड़ा हुआ? 7 + 7 14 सेंटीमीटर। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, मतलब कहने का क्या हुआ? दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन 14 सेंटीमीटर आया, हमको एग्जैक्टली 7 दिया गया है। बात समझ पाए मेरी? पक्का फील हुई कहानी? पक्का? ठीक। सो नॉट बिलोंग, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, समझे? नोट कर लें। फोर्थ पार्ट बच्चों, क्या कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हो जाएगा। तो कह रहा है एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, एक्स जो है बाई की वाइफ है, मतलब वाइफ है एक्स, तो मतलब क्या हुआ? एक्स है वाइफ, तो बाई कौन हुए? हस्बैंड हुए। क्यों भैया? ये तो हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा आर से? इसका मतलब सुनिए, ये लिखा क्या है मैंने कि एक्स खुद की वाइफ है, ऐसा कैसे हो सकता है? खुद का खुद से रिलेशन, सेल्फ रिलेशन, मतलब एक्स कॉमा एक्स, एक्स कौन है? वाइफ है बेटा, किसकी? बाई की। मैंने क्या कहा? एक्स एक्स की वाइफ है, एक्स एक्स की वाइफ कैसे होती है? कोई अपनी खुद की वाइफ कैसे हो सकता है? वाइफ तो हस्बैंड की होगी ना, या वाइफ की वाइफ हो जाएगी? बात समझ मेरी? तो खुद का खुद से रिलेशन नहीं है, नॉट बिलोंग, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ भाई, समझ आया? ये तो बहुत अच्छे समझ में आता होगा, मतलब की बातें है ना। ठीक, अब समझें कि x कॉमा बाई क्या बिलोंग करेगा आर से? बिल्कुल करेगा, x बाई की वाइफ है। क्या इसका रिवर्स ट्रू है? बाई कॉमा एक्स बिलोंग करेंगे आर से, इसका मतलब क्या? x वाइफ है बाई की, इसका मतलब क्या है? बाई वाइफ है एक्स की, लेकिन बाई तो हस्बैंड दिया है। उल्टा कैसे हो जाए भैया? वाइफ तो वाइफ रहने वाली, हस्बैंड हस्बैंड रहने वाला है, रिवर्स थोड़ी हो रहे हैं, कोई मशीन थोड़ी रिवर्स हो जाएंगे। सही है, एनसीईआरटी मजे ले रही है तो एंजॉय करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक्स तो बाई की वाइफ है, लेकिन बाई तो हस्बैंड है एक्स का, वो वाइफ कैसे हो सकता है? मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा है। पक्का बच्चा? तो भैया सो आर इज नॉट, यहां वेरी सॉरी, यहां रिफ्लेक्सिव आएगा,
और यहाँ सिमेट्रिक आएगा। वेरी वेरी सॉरी, ठीक है बच्चा, ये यहाँ गलत हो गया, सिमेट्रिक यहाँ आने वाला। मेरी बात समझे? पक्का? ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं बेटा इसकी। देखें एक्स कम वाई का मतलब क्या है कि एक्स बाइफ है बाई की, यही रिलेशन था, और बाई कमा जेड क्या कह रहे हैं कि बाई बाइफ है जेड की। मतलब क्या हुआ, एक्स का रिलेशन बाई से जो है वही बाई का रिलेशन जेड से, तो मतलब क्या हुआ कहने का कि एक्स का जेड का वही रिलेशन होगा, एक्स जेड की वाइफ होंगी इसके हिसाब से। ठीक है बच्चा, रियलिटी ट्रू नहीं है भैया, रियलिटी ट्रू नहीं है, लेकिन मैथ्स क्या कह रही है वो ट्रू है कि अगर एक्स का बाई का रिलेशन है, बाई का जेड का रिलेशन है, तो एक्स का जेड का रिलेशन होगा। सो आर इज ट्रांजिटिव। समझे मेरी बात? आया बात समझ? नोट कर ले। ठीक है बच्चों, लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। क्या कहा गया, आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ बाई, एक्स बाई का फादर है। तो क्या फील हो रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा? एक्स बाई का पिता है। जरा ध्यान से देखें, क्या ये बिलोंग करेगा, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग आर करेगा? क्या एक्स खुद का पिता हो सकता है? ये तो कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग आर, मतलब एक्स खुद का पिता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई खुद का पिता कैसे हो सकता है? पिता तो पिता है, बेटा तो बेटा है, खुद का पिता कैसे हो सकता है कोई? सो आर इज नॉट बिलोंग आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों भैया, मजा आया? अरे बहुत मजेदार है सर, मजा आ गया, अभी और मजा आएगा। खुद का कोई पिता नहीं हो सकता, देखो भैया। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट करते हैं, ध्यान से देखना जरा। एक्स कॉमा बाई बिलोंग आर, मतलब क्या है, एक्स बाई का फादर है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इसका रिवर्स ट्रू होगा, बाई कॉमा एक्स बिलोंग आर? देखो बाई तो पिता है ना बेटा एक्स का, उल्टा कैसे हो सकता है? अगर एक्स बाई बाई जो है एक्स का पिता है, मतलब एक्स बेटा बना या बेटी बना, यहां तो उल्टा हो गया ना। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग कि एक्स बाई का पिता, एक्स जो है इज फादर ऑफ बाई, तो बाई एक्स का पिता कैसे हो सकता है? ठीक है, मेरी बात समझे? ठीक। थर्ड केस, अब ट्रांसलेट चेक कर रहे हैं, एक्स कॉमा बाई बिलोंग कर रहे हैं आर से, मतलब एक्स पिता है बाई के, बाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहे हैं आर से, बाई पिता है जेड के, तो एक्स का जेड से क्या रिलेशन हुआ? देखो ये इनके पिता, मतलब ये इनके बेटे हुए, ये इनके पिता, ये इनके बेटे हुए, तो एक्स का जेड का क्या रिलेशन? ग्रांडसन का, नाती का, पक्का। एक्स और बाई में क्या रिलेशन है? एक्स पिता है इसके और बाई पिता है इसके, तो इनका नाती हुआ ना, ये दादा हुए इसके, पक्का। सो बट एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आया बात समझ? तो अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स तैयार है, अदरवाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।